अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। सभी राम भक्तों को जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों, बजरंग बली की कृपा से क्या संभव नहीं है, असंभव को भी संभव बनाने वाले हैं हमारे संकट मोचन। आज इस वीडियो में हम अपने जीवन से जुड़े अनुभव आपसे शेयर करेंगे, जिसे देखकर प्रभु पर आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा नाम राजन है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मैं एक विद्यार्थी हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं इतना विचलित हो गया था, लगता था कि सुसाइड ही कर लूँ। मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी शादी तय हो गई थी और मैं उससे किसी कारणवश शादी नहीं कर सकता था। उसकी शादी की तारीख तय होते ही मेरा खाना पीना सब दूर हो गया। मैं हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता और सोचता ही रहता था। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैं मानसिक रूप से बेचैन रहने लगा था और मेरा शरीर भी धीरे धीरे खाने पीने ना खाने पीने की वजह से कमज़ोर हो गया था और एक मन करता कि आत्महत्या कर लूं। अचानक एक दिन यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहा था। उसमें से एक वीडियो में हनुमान जी महाराज से जुड़े चमत्कारों का जिक्र था। मैंने वो पूरा वीडियो देख डाला और जाना कि हनुमान प्रभु कलयुग के एकमात्र जागृत देव हैं और अगर सच्चे मन से उनकी भक्ति की जाए तो संसार के समस्त कष्टों से मुक्त कर देते हैं और हमारे संकट मोचन। फिर क्या था, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। संयोगवश कुछ दिनों बाद ही श्री हनुमान जन्मोत्सव आने वाला था। याद है मुझे वो तारीख, 16 अप्रैल 2022 की। मैं उस दिन पूरे विधि विधान से सुंदरकांड का पाठ किया और प्रभु से विनती की कि हे बजरंगबली, मेरे सारे कष्ट हर लो। प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। और मैंने हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प लिया। आप यकीन नहीं करोगे, एक सप्ताह के अंदर ही मुझ में बदलाव आना शुरू हो गया। मेरे सारे काम आसानी से बनने लगे और मेरी मानसिक परेशानियां भी खत्म होने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित और खुश था। अब मैं आपको अपना वो अनुभव शेयर करूंगा जो मैंने साक्षात प्रभु को महसूस किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया करता था। इसके अलावा मैं हर रोज़ श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और श्री हनुमान अष्टक का पाठ दोनों समय यानी सुबह और शाम किया करता था। एक दिन अचानक ही पूजा करते करते मेरे माइंड में एक बात आई कि और मैंने प्रभु से बोला कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची होगी तो आप हमें अवश्य दर्शन देंगे। और मैं ये बोलकर पूजा समाप्त कर दिया। ऐसे ही मेरे माइंड में ये बात आ गई थी। और वो दिन सोमवार के शाम का था और रात में मैं खा पी के जब सो गया और अगले दिन तकरीबन 4 बजे सुबह, क्योंकि बाद में मैंने मोबाइल में अपना समय देखा था क्योंकि उस टाइम 4 बज रहा था। दोस्तों, लिखते हुए मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं अर्धनिद्रा में था, यानी केवल आंख बंद थी, पर मैं चेतन अवस्था में था। प्रभु मेरे सामने आए। उनका रूप वैसा था जैसे उन्होंने अपने शरीर पर राम नाम का चोला ओढ़ रखा था और मुख से राम नाम का जाप निकल रहा था। मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो बोले, बेटा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। मैं अवाक उन्हें देखे जा रहा था और आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर उन्होंने खुद से एक अमरूद जो मेरे कमरे में एक थैले में रखे थे वो ले लिया और खा लिया और फिर वो खाकर अंतर्ध्यान हो गए। और लगातार मैं रोए जा रहा था। उनके अंतर्ध्यान होने के पहचान तुरंत मुझे बाबा नीम करौली के भी दर्शन हुए। और जब बाबा नीम करौली भी अंतर्ध्यान हो गए तो मेरी आंखें खुली। मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े थे और मैं कांप रहा था और आंखों में आंसू थे। मैंने मोबाइल देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। तुरंत दौड़कर पूजा वाले स्थान पर गया और प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगा और क्षमा मांगी कि प्रभु, मैं अब से कभी नहीं आपके दर्शन को बोलूँगा क्योंकि मैं इतना वेग सहन नहीं कर सकता। मेरे बदन तब भी कांप रहे थे। फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद मैं नॉर्मल हुआ। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटित हुई है जो मैं आपसे आगे भी शेयर ज़रूर करूंगा। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सच्चे मन से श्री संकट मोचन महावीर की भक्ति से कुछ भी संभव है।
जय श्री राम।